10th क्लास इंग्लिश। तो देखो चैप्टर 3 के दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। अब हम करेंगे पार्ट ए। फर्स्ट फ्लाइट में हम पढ़ रहे हैं पार्ट ए चैप्टर 3 का, जिसमें किसकी कहानी है? सीगल की, यंग सीगल। तो उड़ने वाला पक्षी है लेकिन है छोटा, और छोटा है तो अभी उड़ तो सकता नहीं है, ठीक है। तो इसलिए वो डर रहा है उड़ने से, और हमने इसकी कहानी बहुत ही अच्छे से अंडरस्टैंड कर ली। तो समय आ गया है कि अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस देखें। तो आगे का चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर वाला काम है वो इस तरह से किया जाएगा, मतलब कि ऐसे मैं तुम्हें स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिखाऊंगा और एक्सप्लेन करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि शब्द भी तुम्हारे सामने लिखे हुए हैं, नोट्स भी तुम्हारे सामने हैं। इसके लिए तुम्हें नोट्स खोलकर देखने की भी ज़रूरत नहीं है ना। लेकिन फिर भी तुम्हारे पास नोट्स होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें वर्ड मीनिंग लिखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, ये हमारा हेडिंग है, क्योंकि हम शॉर्ट क्वेश्चंस करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ डिड यंग सीगल्स पेरेंट्स, किस प्रकार, हाउ डिड मतलब किस प्रकार, यंग सीगल के जो माता पिता थे, जो वो छोटा सीगल था उसके जो माता पिता थे, उन्होंने कैसे ट्रीट करा। ट्रीट का मतलब होता है बर्ताव करना, किसी के साथ व्यवहार करना। तो यंग सीगल के माता पिता ने कैसे ट्रीट करा इनिशियली। इनिशियली का मतलब होता है स्टार्टिंग में। व्हेन ही डिड नॉट फ्लाई, शुरुआत में वो उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं। देखो माता पिता कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं करते हैं और ना ही बुरा चाहते हैं। अगर वो तुमको डांट रहे हैं, अगर वो तुमको किसी वजह से डांट भी रहे हैं ना, तो वो भी तुम्हारी भलाई के लिए। तो स्टार्टिंग में वो उसको थोड़ा सा डांटेंगे, फटकारेंगे कि किसी तरीके से हमारा ये छोटा पक्षी उड़ जाए। लेकिन वो क्या करे, बेचारा छोटा है अभी, है ना, और डर लग रहा है उसे। और वो अपनी छोटी सी गुफा की तरफ, उस पहाड़ी पर जो गुफा है वहां पर वो डर कर बैठा हुआ है। तो देखते हैं आंसर में क्या है। When he did not fly initially, his parents had come around, calling him shrilly, scolding him, and threatening to let him starve on his ledge. When he did not fly initially, मतलब जब वो शुरुआत में उड़ता नहीं था, तो उसके माता पिता had come, तो उसके माता पिता वहां पर आए, around उसके आसपास, and calling him, और उसको श्रीली ऊंची आवाज में, तीखी आवाज में, जैसे अक्सर मम्मी पापा ऊंची आवाज में हमें डांटते हैं ना, भाई पक्षियों में भी यही सब होता है, क्या करें, पक्षी भी तो माँ बाप है ना। वो भी चाहते हैं हमारा छोटा पक्षी उड़े, क्योंकि अगर उड़ेगा नहीं, तुम्हें मालूम है पक्षी किस चीज के लिए जाना जाता है? अपनी उड़ान के लिए। और अगर उड़ेगा ही नहीं तो कैसे बात बनेगी? तो वो उसको श्रीली फटकारते हैं। फटकारने का मतलब ऊंची आवाज में, पैनी आवाज में, तेज आवाज में उसको डांटते हैं। स्कॉल्डिंग हिम, थ्रेटनिंग, थ्रेटनिंग का मतलब होता है धमकी देना। अक्सर मम्मी बोल नहीं देती कि अगर आज पढ़ाई नहीं करेगा ना तो खाना नहीं मिलेगा, अगर आज पढ़ाई नहीं करेगा ना तो टीवी नहीं देखने दूंगी, अगर आज पढ़ाई नहीं करेगा ना तो दोस्तों के घर जाने नहीं दूंगी। तो ऐसे ही उसको भी धमकी मिलती है। तो लेट हिम स्टार्व, कि मैं उसको भूखा छोड़ूंगी, ऑन हिज लेज, उसकी गुफा पर, मतलब जहां पर वो रुका हुआ था ना डर के मारे, वो ये कहती है कि तुमको खाना नहीं मिलेगा और यहीं पर ही पड़े रहना अपनी गुफा पे। तो वो उसको धमकी दे रही है, जबकि तुम्हें मालूम है माँ ऐसा कभी करेगी नहीं। ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड ऑन द प्लेटू, प्लेचू, प्लेचू के बारे में तुमने एसएसटी में पढ़ा होगा। प्लेचू जो होते हैं वो पठार होते हैं, पहाड़ी इलाका, जहां पर नीचे की तरफ तो रेगिस्तान टाइप होता है लेकिन ऊपर की तरफ थोड़ा पहाड़ी इलाका होता है। खैर मुझे इतना नहीं पता प्लेचू के बारे में, बस इतना ध्यान रखो, एक जगह, जिस जगह पर कौन है, जिस जगह पर सीगल है और उसके माता पिता हैं, तो वो पूरा परिवार, मतलब कि सीगल के मम्मी पापा, सीगल के भाई बहन लगातार वहां पर वॉक करते रहते हैं और टॉन्टिंग हिम, और उसको ताना देते रहते हैं। अक्सर ताना नहीं दिया जाता, तो टोंट का मतलब होता है ताना देना। तो वो उसको ताना देते रहते हैं विद कोवर्डाइज, और उसको क्या बोलते हैं? कोवर्डाइज। कोवर्डाइज का मतलब होता है डरपोक, जैसे कि तुम लोग हो डरपोक। तो इस तरह से स्टार्टिंग में वो उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट ट्रिक डिड द यंग सीगल मदर, वो क्या ट्रिक थी जो उस सीगल की मां ने खेली, टू मेक हिम फ्लाई फ्रॉम हिज लेज, उसको उड़ने के लिए, उसको उड़ाने के लिए। मतलब वो मां चाहती थी कि किसी तरह से
मेरा बच्चा उड़ना सीख जाए। तो माँ ने ऐसी कौन सी ट्रिक खेली कि उसका वो बच्चा उड़ने लायक हो जाए या वो उड़ पाए। तो तुम्हें मालूम ही है, मैंने चैप्टर में बता दिया था कि वो नीचे क्या कर रही थी, नीचे वो फिश का टुकड़ा अपनी चोंच में काट रही थी। जैसे ऐसे समझ लो कि बच्चे को आकर्षित करने के लिए तुम उसे चॉकलेट दिखा रहे हो, तो जैसे तुम उस चॉकलेट को दिखाओगे तुरंत वो बच्चा तुम्हारी तरफ भगा हुआ आएगा। तो ऐसे ही इसकी माँ ट्रिक खेल रही है कि जब मेरा बच्चा आकर्षित होएगा तो वो अपने आप ही पहाड़ी से जंप करेगा और उड़ना सीख जाएगा। लेकिन वो बहुत डरपोक है, तुम्हारी तरह बहादुर नहीं है, डरपोक बहुत है। तो देखो आंसर में, द यंग सीगल मदर वॉज वेरी क्लेवर। तो यंग सीगल की जो माँ थी वो बहुत ही चतुर थी। क्लेवर मतलब चतुर। हिज मदर पिक अप अ पीस ऑफ फिश। उसकी माँ ने क्या कर रखा था, उसकी माँ ने फिश का एक टुकड़ा पिक कर रखा था चोंच से, एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम। और वो उड़े जा रही थी चारों तरफ। कहां पर, यंग सीगल के आसपास। तो वो पक्षी ऊपर देख रहा था बार बार कि मेरी माँ फिश का टुकड़ा इधर उधर लेकर भाग रही है, मतलब उड़ रही है, और मैं इनसे ये टुकड़ा ले लूं। तो उसके मुंह में पानी भी आ रहा था, क्योंकि भाई ये लोग तो फिश खाते हैं, है ना, इसी तरह की चीजें खाते हैं। तो उसको भूख लगने लगी बहुत। शी हॉल्टेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। हॉल्टेड का मतलब होता है रुकना। वो कुछ देर रुकती भी है बार बार। टाइम टू टाइम का मतलब होता है समय समय पर। मतलब समय समय पर वो रुकती हैं, वो जानबूझकर रुक रही हैं। क्यों रुक रही हैं वो, ताकि सीगल अच्छे से ये देख ले कि उसकी चोंच में क्या है, फिश है। विद अ पीस ऑफ फिश, मछली के टुकड़े के साथ वो रुकती हैं बार बार। इन हर बिग, बिग का मतलब होता है चोंच। वो मछली का टुकड़ा उन्होंने किस में दबा रखा है, अपनी चोंच में। हैंस मेडन्ड बाय हंगर। और वो अब भूख से पागल हो गया। कई बार ऐसा होता है ना कि कभी कभी तो देखो हमें भूख लगती है, लेकिन कभी कभी खाने को देखकर भूख लग जाती है कि यार इतना टेस्टी खाना, आज तो मैं सारा खा जाऊंगा। और कभी कभी खाने की खुशबू ऐसी आती है कि वो बंदा पागल सा हो जाता है। तो ऐसी ही इसकी हालत हो गई है। हंगर की वजह से वो क्या हो चुका है, पागल हो चुका है। हंगर का मतलब होता है भूख। ही डाइव्ड, और इस तरह वो जंप करता है। डाइव का मतलब होता है कूदना। पहाड़ी पर से वो कूदने की कोशिश करता है, और तुम्हें मालूम है वो कूदेगा तो गिरेगा तो है नहीं, क्योंकि वो तो पक्षी है, और वो उड़ने लग जाएगा। तो देखो फर्स्ट टाइम तो बंदा ऐसे ही उड़ता है, और कैसे उड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यंग सीगल ट्राई टू फ्लाई बट ही कुड नॉट। तो यंग सीगल कोशिश करता है उड़ने की, बट ही कुड नॉट, लेकिन वो उड़ नहीं सकता था। वाई वॉज ही अफ्रेड टू फ्लाई। तो वो क्यों डरता है उड़ने से, उड़ने से उसे डर लग ही क्यों रहा है, ये है क्वेश्चन। तो तुम्हें मालूम है उसे इसलिए डर लग रहा था कि कहीं उसके पंख उसको धोखा ना दे दें। कहीं ऐसा ना हो कि वो कूदे और कूदने के बाद उसके पंख सही तरीके से खुल ना पाए, क्योंकि अगर पंख नहीं खुलेंगे तो वो गिर जाएगा। तो उसको बस इसी बात का डर लग रहा था। द यंग सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई। वो डरता है या डरता था या डरा हुआ था उड़ने से। लेस्ट, लेस्ट पर अंडरलाइन कर लो। देखो ग्रामर में जब मैं टॉपिक पढ़ाता हूं लेस्ट, तो लेस्ट का रूल होता है कि जब भी लेस्ट आता है ना, लेस्ट के साथ शुड जरूर आता है। और लेस्ट और शुड हमेशा कैसी सेंस बनाते हैं, नेगेटिव। तो देखो लेस्ट का मतलब लिख लो हिंदी में इसी के नीचे। लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। कहते नहीं है कि मैं वहां जाऊं और कहीं ऐसा ना हो वो मुझे ना मिले, है कि नहीं। आज मैं ट्यूशन जाऊं, कहीं ऐसा ना हो छुट्टी हो। मैं स्कूल जाऊं, कहीं ऐसा ना हो कि स्कूल में पानी भरा हो, है कि नहीं। तो लेस्ट, कहीं ऐसा ना हो। तो उसको ऐसा लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो कि उसके पंख, विंग्स, विंग्स का मतलब क्या होता है, पंख, कि उसके पंख शुड डिसीव हिम। डिसीव का मतलब क्या होता है, उसके पंख पूरी तरह से उसको उड़ा ना पाए, गेर ना दें। कहीं उसके पंख उसको गेर ना दें, धोखा ना दे दें। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। देखो पंखों का क्या काम होता है, पंखों का काम होता है पक्षी को उड़ाने में मदद करना, लेकिन वो तो कभी उड़ा नहीं। तो इसलिए उसको ऐसा लग रहा है कि उसके पंख उसको शायद क्या दे देंगे, धोखा दे देंगे। तो देखो भाई फर्स्ट टाइम तो ऐसे ही लगेगा बेचारे को, वो बंदा कभी उड़ा भी नहीं है। ही वॉज प्रेजेंट एलोन। एलोन का मतलब होता है अकेला। तो वो उस घाटी पर कैसे बैठा हुआ है, अकेला बैठा हुआ है ऑन हिज लेज,
अपनी उस गुफा में। अ ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी का मतलब है इतना बड़ा और भयंकर समुद्र। सी का मतलब तो मालूम ही है तुम्हें, सी का मतलब होता है समुद्र। तो इतना बड़ा और भयंकर समुद्र वॉज स्ट्रेस्ड, फैला हुआ था। स्ट्रेस्ड का मतलब होता है फैला हुआ। बीनीथ हिम, उसके नीचे। मतलब उसको क्या दिखाई दे रहा था, उसको पहाड़ी से दिखाई दे रहा था कि अगर मैं नीचे गिर गया और पंखों ने धोखा दे दिया तो मैं सीधा समुद्र में जाकर गिरूंगा और मैं मर जाऊंगा। मतलब उसको डर लग रहा है। तो ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी का मतलब है इतना फैला हुआ बड़ा समुद्र। स्ट्रेस्ड का मतलब होता है फैला हुआ, और बीनीथ का मतलब होता है नीचे, उसके नीचे, है ना। उसके नीचे का मतलब ये नहीं कि सीगल के नीचे समुद्र था। सीगल जिस पहाड़ी पर था ना, उस पहाड़ी के नीचे समुद्र था। और अगर वो वहां से कूदता है और अगर वो उड़ नहीं पाया तो वो सीधा कहां पर जाकर पहुंचेगा भाई, वो सीधा पहुंचेगा नीचे, मर जाएगा मतलब। Hence, he was afraid lest his wings should fail to support him, और इसलिए वो डरा हुआ था कि कहीं ऐसा ना हो। देखो फिर से क्या आ गया, लेस्ट। फिर से क्या शब्द आ गया, लेस्ट आ गया। मैंने बताया था कि लेस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो। तो कहीं ऐसा ना हो कि उसके पंख फेल हो जाएं। फेल का मतलब होता है असफल हो जाएं। टू सपोर्ट हिम, उसका साथ देने में। मतलब अगर पंख उसको उड़ा नहीं पाए, अगर उसके पंख उसको उड़ा नहीं पाए तो वो गिर जाएगा। और उसको इसी बात का क्या था, डर था कि उसके पंख उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। जबकि तुम्हें भी मालूम है एक पक्षी के पंख, कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी पक्षी के पंख उसे धोखा दे दे, ठीक है। तो वो उसको जरूर उड़ाएंगे, ये बस उसके मन का डर था। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भाई। हाउ डिड सीगल्स फीलिंग चेंज व्हेन ही रियलाइज्ड ही कुड नॉट फ्लाई। तो सीगल की जो फीलिंग्स थी, भावनाएं थी, देखो एक पक्षी जो होता है ना, उसकी असली फीलिंग ही यही होती है कि वो उड़े, है ना। एक पक्षी क्या चाहता है जीवन में कि मैं ऊंचे से ऊंची उड़ान भरूं। तो उसकी फीलिंग कैसे बदल गई जब उसको ये पता चला, व्हेन ही रियलाइज्ड, रियलाइज्ड का मतलब होता है पता चलना। तो जब उसको ये महसूस हुआ, ये पता लगा कि ही कुड नॉट फ्लाई, कि वो उड़ नहीं सकता है, तो उसकी अपनी ये भावनाएं कैसे बदल गई। तो देखो दुख होगा ना उसको, दुख होगा और डर भी लगेगा कि मैं तो उड़ ही नहीं सकता। तो वो बंदा कहां पर जाकर छिप गया, तुम्हें मालूम है, वो अपनी गुफा में जाकर छिप गया। When seagull realized he could not fly, तो जब सीगल को एहसास होता है इस चीज का कि he could not fly, कि वह उड़ नहीं सकता है, he bent his head and run back to the ledge, तो वो वापस अपना सर घुमा लेता है। बेंट का मतलब होता है घुमाना, पीछे की तरफ। मान लो आगे तुम्हें डर लग रहा है तो तुम अपना सर तुरंत कहां पर घुमा लोगे, पीछे की तरफ। तो वो तुरंत अपना हेड पीछे कर लेता है, एंड रन बैक, और पीछे भागता है, टू द लेज, अपनी गुफा की तरफ। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहां पर वो रात को सोता था, है ना। एज हिज करेज टू फ्लाई फेल्ड, क्योंकि उसमें जितनी भी हिम्मत थी, उसमें जितनी भी साहस थी उड़ने का, वो क्या हो जाता है, फेल हो जाता है। मतलब उसकी सारी हिम्मत टूट गई, उसका सारा साहस खत्म हो गया। ही वॉच्ड हिज पेरेंट्स, वो अपने माता पिता को देखता था उड़ते हुए, विद हिज ब्रदर एंड सिस्टर, और अपने भाई बहन के साथ। मतलब वो अपने मम्मी पापा को देखता रहा, वो अपने भाइयों को, अपनी बहनों को देखता रहा उड़ते हुए, लेकिन उसकी हिम्मत तो टूट गई। उसकी हिम्मत जो थी ना उड़ने की, वो क्या हो गई, फेल हो गई। अब उसमें जरा सा भी साहस नहीं बचा। दो ही वॉज कॉल्ड कॉवर्ड, हालांकि उसको क्या पुकारा गया, कॉवर्ड, कि तुम तो डरपोक हो। कई बार क्या होता है, अगर हम किसी को ऐसे बोलते हैं ना डरपोक है, तो वो बंदा करके दिखाता है कि देख मैं डरपोक नहीं हूं। लेकिन उस सीगल पर कोई असर नहीं हुआ। बट ही डिड नॉट मूव, लेकिन वो हिला तक नहीं वहां से। तो कुल मिलाकर उसको डरपोक पुकारने के बाद भी वो वहां पर बिना हिले डुले अपनी गुफा में छिप गया। तो ये सच में ही एक नंबर का डरपोक है तुम्हारी तरह।